आदाब नाजरीन, मैं अब्दुर्रज़ाक और आप देख रहे हैं सदाकत न्यूज़ टाइम। नाजरीन, मैं आज एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूँ, ये चूँकि सबके लिए ज़रूरी है और ख़ासकर वो लोग जो बिहार की बेटियों की शादी बंगाल में हुई है, उनके लिए तो बहुत ही ज़रूरी है। दरअसल मैं आज ये बताने वाला नहीं हूँ कि इस फॉर्म को यानी एसआईआर को फिलअप कैसे किया जाए, मैं ये नहीं बताऊँगा। मैं ये बताऊँगा कि एसआईआर फॉर्म में कुछ गलतियाँ हो रही हैं और ये गलती ऐसी है जो कई बार लोग अपने ज़ेरॉक्स फॉर्म फिल करके देखते हैं, फिर कहीं न कहीं गलती निकल आती है। जब एक्सपर्ट से दिखाया जाता है, कोई बीएलओज़ के पास जमा करने जाते हैं, तब पता चलता है कि नहीं, ये जो है गलती हुई है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो ओरिजिनल फॉर्म को फिल करके सबमिट तक करने गए हैं, लेकिन वहाँ पता चला है कि वो शायद अब उनको ये जो है ख़राब हो गया है, अब वो क्या करें? दरअसल ये इसीलिए है और मैं खुद इस मसले से कई लोग मेरे पास आए और हमको पूछे कि इसको कैसे हल किया जाए, तो मैं इस हल के लिए खुद गया। आज चूँकि मैं जो अभी वीडियो बना रहा हूँ, ये 21 नवंबर 2025 यानी आज जुम्मे का दिन है। मैं खुद तकरीबन 12 बजे ग्वालपोखर 2 ब्लॉक के चाकुलिया ऑफिस में गया, बीडीओ साहब से मिलने और ख़ासकर इसी बात की तशख़ीस करने कि सर इसे क्लियरिफाई कर देना चाहिए कि इस तरह की जो परेशानियां हैं वो कैसे करें। असल में है क्या, मैं आपको बताता चलूँ, लेकिन उनसे मेरी बात नहीं हो पाई, यानी वीडियो साहब नहीं थे, उनके जो गेटमैन थे उनसे मेरी बात हुई, वो बताए कि अभी आए नहीं हैं। बाद में पता चला कि वो फील्ड में चले गए हैं। फिर जो इलेक्शन सेल के हाईएस्ट जो अथॉरिटी हैं, क्या कहते हैं, मनोज सर से भी मैंने कांटेक्ट करने की कोशिश की, पता चला सर भी कहीं फील्ड में चले गए हैं। चूँकि एसआईआर का भी काम बहुत ज़्यादा दबाव पर है और बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ किया जा रहा है, चूँकि वक्त नहीं है। अब बखूबी जानते हैं कि इनको 4 नवंबर से 4 दिसंबर के अंदर आपको फिल करके जमा करना होता है। बहरहाल लोग फील्ड में गए हुए थे, ना तो वीडियो साहब से मेरी बात हुई और ना ही जॉइंट वीडियो साहब थे आज, और ना ही मेरे मनोज सर जो इलेक्शन सेल चाकुलिया यानी ग्वालपोखर 2 ब्लॉक के इलेक्शन सेल के हाईएस्ट अथॉरिटी हैं, उनको भी शायद ये मैंने उनसे भी मेरी बात नहीं हो पाई। मैंने दोनों से टेलीफोनिक मैंने अपने मोबाइल से मैं कांटेक्ट किया, लेकिन बात नहीं हो पाई। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि इस फॉर्म में मैं शुरू में ही आपको कहा कि मैं इसको फिल करने नहीं बताऊंगा। मेरे पास एक फॉर्म है और ये ऐसा फॉर्म है जिसमें जो बिहार की बेटी है, बिहार की बेटी, चूँकि हम लोग जहाँ रहते हैं ये कानकी का जो इलाका है, ये बिल्कुल ये एकदम लबे सरहद है, बिहार और बंगाल के सरहद में है। तो बहुत सारे पिछला क्या कहते हैं उसको, मोहम्मदपुर, कोलटोला और ये क्या बरारो, आसजा, वहाँ की बेटियों की शादी यहाँ जब हुई है तो अब यहाँ परेशानी हो गई है। क्योंकि इस फॉर्म में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इस फॉर्म में जो है दो जो कॉलम है, यहाँ पर 2 कॉलम है। एक तो सबसे पहले आपको इस फॉर्म के अगर पार्ट को देखें, शुरू में आपको अपना नाम, मैंने सबसे पहले जो है जिनका फॉर्म भर रहे हैं, यानी जो आप भरते हैं, अगर आप खुद का भरते हैं तो ध्यान से सुनिए। क्या है, जन्म तारीख, यानी आपकी तारीख़ पैदाइश आप भरते हैं। उसके बाद आधार नंबर, फिर उसके नीचे आ जाइए मोबाइल नंबर, उसके नीचे आ जाइए पितार यानी बाप का नाम। उसके बाद बाप अगर आपकी बाहयात हैं तो उनका जो है आप इपिक नंबर दीजिए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। फिर उसके बाद मायर नाम यानी माँ का नाम, फिर माँ का नाम के बाद जो है उनका इपिक नंबर। अगर माँ बाहयात हैं तो उनका इपिक नंबर आपको मिलेगा, आप दे दीजिए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। फिर उसके बाद स्वामी यानी हस्बैंड या फिर वाइफ, उन दोनों में से अगर आप शादीशुदा हैं, चूँकि ये खासकर उन लोगों के लिए तो शादी है, तो वो अपने हस्बैंड का नाम लिखे और उनका आधार ये उनका एपिक नंबर दे। यहाँ तक तो मसला तकरीबन हल है। मेन मसला हो जाता है उसके बाद जो सेकंड पार्ट आता है, सेकंड पार्ट के 2 अलग अलग कैटेगरीज हैं। एक तो है कि जिनका यहाँ पर बंगला में लिखा हुआ है सर्वशेष SIRR निर्वाचक तालिकाय थाका निर्वाचकेर विवरण, मतलब सबसे, यानी लेफ्ट साइड में ये लिखा हुआ है कि सबसे आखिर में जिनका नाम 2002 में सबसे आखिर में जो SIR हुआ था, तो बंगाल में सबसे आखिरी जो SIR हुआ है वो 2002 में हुआ है। तो कह रहा है कि अगर, और यहाँ एक चीज़ हम ये कह सकते हैं कि ये फॉर्म में कुछ कमी है। ये जो है ये कमीशन, ये जो फॉर्म बनाए हैं, इसमें उनको लिख देना चाहिए था कि 2002 ब्रैकेट में लिख देना चाहिए था, लेकिन यहाँ कोई साल नहीं दिया है कि कब, सिर्फ ये लिखा गया है सर्वशेष SIR, यानी सबसे लास्ट SIR जो हुआ था। तो सबसे आखिरी बार जो SIR बंगाल में हुआ है 2002 में था, इसलिए 2002, चूँकि
जितने भी BLOs के ट्रेनिंग हुए हैं और जो BLAs हैं उन लोग को भी ट्रेनिंग में यही बात बताई गई है। तो यहाँ तक है। अब दूसरी बात क्या आती है कि राइट साइड में आप आ जाइए इसके दूसरे पार्ट में, तो यहाँ देखिएगा कि यहाँ पर भी वही बात है कि अब यहाँ पर राइट साइड में किन को लिखना है, जिनका 2002 में जो आखिरी SIR हुआ था उसमें अगर नाम नहीं है तो आप क्या करें, आपको ये फिल करना है। अब यहीं पर एक सवाल आ जाता है कि यहाँ पर भी साल नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर भी सर्वोशेष यानी सबसे आखिरी। अब कोई बेटी जो बिहार से बंगाल में जिनकी शादी हुई है उनका अगर आखिरी देखा जाए तो 2025 में कुछ दिन पहले SIR हुआ वहाँ बिहार में। अब देखिए बहुत ज़्यादा वो सुर्खियाँ फिर सुर्खियों पर भी थी और वहाँ कई बातें भी हुई। तो अब वहाँ सर्वोशेष अगर लिखा जाए, यहाँ जो कि इस वर्ड को अगर आप देखेंगे सबसे लास्ट यानी आखिरी बार जो SIR हुआ है तो बिहार में सबसे आखिरी बार 2025 में हुआ, बस कुछ दिन पहले की बात है। और उस SIR का जो वोटर लिस्ट भी इशू हुआ है, वोटर लिस्ट के साथ साथ उन लोगों का जिनका SIR में नाम आया है जो वोटर लिस्ट में हैं, तो उनका वोटर कार्ड भी, उसका वोटर कार्ड का भी जो है एपिक नंबर बदल गया है। अब वो क्या करे, पुराना एपिक नंबर उनसे शायद ले लिया गया है, तो अब वो नया एपिक नंबर है। अब वो यहाँ पर लेकिन जब आप उस फिल को यानी 2025 के SIR के मुताबिक आप फिल करके जमा करने जाते हैं तो आपके BLOs आपको लेने से इनकार करते हैं और उनका भी ये कहना है कि अपलोड नहीं लिया जा रहा है। जब इस फॉर्म को, इनका डिटेल्स को लोग अपलोड करते हैं तो 2025 के SIR के मुताबिक उसको अपलोड नहीं लिया जा रहा है। लेकिन यहाँ सवाल पैदा होता है कि वो शख्स अब क्या करे जिनका जो ऑलरेडी फॉर्म फिल कर चुका है और उसके पास अब कोई कॉपी नहीं है, कोई बाकी नहीं है और वो फिल करके गए हैं। चूंकि आज सबसे लास्ट में दिया था तो सबसे लास्ट वाला वो फिल करके दे चुके हैं। अब ऐसे ही कई सारे मसाइल हैं, कई सारे लोग मेरे पास आए कि इनको कई सारी परेशानियां हैं, जो बहुत ज्यादा शादी हुई। एक पाकी से लड़की की शादी यहाँ हुई है जो बिहार में पड़ता है, एक आपका वो महमूदपुर जो बिल्कुल बगल में है जिला किशनगंज, उन लोग का पड़ता है, उनकी शादी यहाँ हुई, उनके साथ वो मसला है। एक बरारो असजा की है जिनकी यहाँ शादी हुई है। अब उन मसले पर वो लोग फिल कर चुके हैं, अब जब देने गए हैं तो पता चला कि नहीं है। तो क्या हम इस पर जो है, क्या यही बात हमको जाननी थी और यही बात हमारे जो ग्वालपोखर 2 के इलेक्शन सेल के जो मैंने हाईएस्ट अथॉरिटी हैं उनसे यही क्लेरिफाई कराना था और वीडियो साहब से भी कि यहाँ क्या इस फॉर्म में, चूंकि वो फिल कर चुका है तो इस फॉर्म में ये कर देना चाहिए, यानी किसी भी तरह से क्या ये व्हाइटनर वगैरह का यूज कर सकता है। तो उन लोग से मेरी बात नहीं हो पाई। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर भी अगर जो सर्वश्रेष्ठ लिखा गया है, अगर वहां पर भी वो लिख देता कि 2000, चूंकि ये फॉर्म जब बना है बिहार के SIR होने के बाद इस फॉर्म को जनरेट किया गया है, तो कमीशन की गलती रही है, कमी रही है। इस चीज को वहां पर उन लोग को उल्लेख कर देना चाहिए था कि 2025 या 2003, चूंकि बिहार में 2025 से पहले 2003 में वो SIR हुआ था। तो अब यहाँ BLO का कहना है कि नहीं 2003 का भरिए तब अपलोड लेता है। तो अब ये लोग क्या करें, तो कोई ऑप्शन नहीं बचता है। तो मैं जब वहाँ गया ब्लॉक, और ब्लॉक जाने के बाद उन लोग से तो मेरी बात नहीं हुई, वीडियो साहब से भी मुलाकात नहीं हुई, जॉइन वीडियो साहब से भी मुलाकात नहीं हुई, और मनोज सर जो इलेक्शन सेल के हाईएस्ट अथॉरिटी हैं उनसे भी मेरी बात नहीं हुई। अब वहाँ के जो कुछ ऑफिसर्स थे, दीगर ऑफिसर से मैंने जानने की कोशिश की कि सर ऐसा मसला है, अब क्या करें। तो उन लोगों ने हमको अनऑफिशियली ये बात बताई कि देखिए आपको जो है इसको कोई स्लाइट अगर मिस्टेक है, स्लाइट मिस्टेक मतलब जैसे तकरीबन नाम 2024 या 2025 में जिनका आया है, यानी वो लड़की जिनकी बिहार से बंगाल में शादी हुई है, उनके माँ बाप का नाम 2025 में अगर आ गया है, या माँ या बाप में से किसी का भी आया है, अब उनका जो है नाम तकरीबन 2003 में जो था तकरीबन वही होगा। अब वहां से आप वहां फिल करते जाइए, सिर्फ बदल सकता है, यानी असेंबली कंस्टिट्यूएंसी जो है वो बदल सकता है। जैसे 2003 में वहां खासकर अगर हम जिला किशनगंज की बात करें तो आज ये जो इलाका, जो पिछला मोहम्मदपुर और बरारो असजा, ये जो दौला, ये वाला जो इलाका है, अभी ये कोचाधामन ब्लॉक में ये कोचाधामन ये है उन लोग का कंस्टिट्यूएंसी है। लेकिन 2003 में ये किशनगंज ही के नाम से था। तो वहां पर क्या किया जाए, तो सर बताए कि हाँ कुछ हद तक उसको जो है व्हाइटनर यूज कर सकते हैं, लेकिन उससे बेहतर है कि आप अपने BLO के थ्रू जाएं, और अगर ऐसी कोई गलती हो गई है तो BLO के थ्रू आप जाकर उनसे कहकर या किसी भी तरह से लिखवा कर आप जो है फिर एक नया फॉर्म इशू कराकर, अगर जिनकी गलती हो गई है, जो
ऑलरेडी फॉर्म फिल कर चुका है, उसके पास जेरोक्स कॉपी नहीं है। अगर जेरोक्स कॉपी है तो जेरोक्स कॉपी भी एक्सेप्टेबल है। फिल करने से पहले आप जेरोक्स करके रखें, फिर उसको और तरह से फिल कर दीजिए। तो आज का असल में यही मकसद था, क्योंकि बिहार में, मैं फिर आपको बता दूं कि बिहार में आखिरी बार 2025 में हुआ था, और ये 2025 में यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर कोई साल नहीं है। आप देखिएगा कि फॉर्म में कहीं पर भी, यहाँ पर आप देखिएगा कहीं पर भी जो है सिर्फ ये लिखा गया सर्वश्रेष्ठ SIR, यानी सबसे आखिरी बार जो SIR हुआ था। यहाँ इनको साल जो है लिख देना चाहिए था कि 2003 वाला लिखे, या 2002 वाला लिखे, या फिर अभी 2025 वाला लिखे। ये चीज इनकी कमी रही है। और दूसरी बात यह है कि अब चूंकि वक्त बहुत कम है, 4 दिसंबर तक इसको फिल करके आपको एनी हाउ जमा कर देना है, तो आप कोशिश करें कि 4 दिसंबर से पहले इस तरह से अगर गलती हुई है, आप अपने BLO से मिलें, और BLO के थ्रू आप वहां पर ब्लॉक में जाएं, या फिर जो भी आपको इंस्ट्रक्ट किया जाए, जो भी आपको बताया जाए, उसके मुताबिक काम करें। तो फिर से मैं एक बार आपको बता दूं कि आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए बड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो है जो बिहार की बेटियां बंगाल में हैं और ऑलरेडी फॉर्म फिल कर चुकी हैं। वो 2025 की SIR ना देकर 2003 की जो SIR में उनके गार्जियन का जो नाम है, उनकी माँ या उनके बाप, उन दोनों में से किसी का अगर नाम है तो उसी को फिल किया जाए। जब मैं ये वहाँ के जो ऑफिसर्स, अदर ऑफिसर से मेरी जब बात हुई, तो हम बोले कि सर ये फिर कैसी बात हुई कि 2003, अगर 2003 में उनका SIR है और 2025 में भी वही SIR हुआ है, तो सेम हुआ है, तो फिर 2025 को एक्सेप्टेबल क्यों नहीं है? तो अगर सॉफ्टवेयर आपका नहीं ले रहा है, तो ये कमीशन को, और ये मेरी तरफ से, और ये चूंकि मैं ये अपने चैनल की तरफ से कहना चाहता हूं कि कमीशन को जो है अपने वेबसाइट को, सॉफ्टवेयर को जो है इसको डेवलप करने की जरूरत है। अगर कोई फिल कर चुका है तो उनकी गलती क्या है? आप सबसे आखिर लिख चुके हैं और वो सबसे आखिर आपको वो फिल कर चुका है। तो ये सारी इंफॉर्मेशंस जो है वो आपको कमीशन को चाहिए कि वो अपने सॉफ्टवेयर में कोई जो है वो डेवलप करे और फिर उसे अपग्रेड कराया जाए, ताकि लोगों की जो परेशानी है, और ये SIR ऐसा है अगर नाम ना आए तो फिर परेशानी बढ़ सकती है। इसलिए अभी वक्त है, अभी वक्त की नज़ाकत को भी समझें। और चूंकि SIR, मैं आपको थोड़ी सी तारीख बता दूं कि SIR ये पहली बार नहीं है, और ना ही ये डरने वाली कोई बात है। लोग परेशान हैं, खौफ में हैं। कभी सुना जा रहा है कि मेदिनीपुर में कोई हादसा हुआ, कोई BLOs कोई अलग अलग तरह से, तो ये सब चीज़ में ध्यान ना दें, बल्कि आप बड़े इत्मीनान से, शांति से, पूरे एकदम सुकून पुरसुकून होकर आप अच्छी तरह से इस फॉर्म को फिल करें। ये SIR पहली बार नहीं है, ये इससे पहले यानी 1951 से 2002 तक तकरीबन, 2004 तक तकरीबन 8 बार हो चुका है पूरे भारत में। और ये SIR का जो काम है, हर इलेक्शन से पहले वो फेयर वोटर्स के लिए करने का उनको हक है, या फिर वो जो है जब भी उनको जरूरत महसूस हो वो SIR करा सकते हैं और अपने फेयर वोटर्स को लेकर फिर वो वोट करा सकते हैं। चूंकि वोट जो है एक डेमोक्रेटिक जो है राइट है, और ये वोट देना हर इंसान को, यानी जो सिटीजन ऑफ इंडिया है, वो उनका हक होता है। तो इसलिए इस SIR को आप परेशानी से ना लें, किसी भी तरह से कोई जो अफवाहें हैं वो अफवाह पर ध्यान ना दें। लेकिन आप 4 दिसंबर 2025 के अंदर तक आप फिल करके BLO के पास जमा जरूर करें। इसमें और एक खुसूसियत यह है कि इस बार कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन इन्फॉर्मेशन आपको सही सही भरना होगा। आपके इन्फॉर्मेशन ऐसा नहीं है कि भाई आप जो है ये, जैसे 2003 में मैं जब किसी का फॉर्म आया मैं देखा, तो उसमें बिल्कुल 2003 में और 2025 वाला बिहारी ही की वो जो बेटी यहाँ आई है, 2003 और 2025 में जो बदलाव हुआ है, तो वो विधानसभा, यानी जिसे हम लोग असेंबली कंस्टिट्यूंसी कहते हैं, वो बदल चुका है। 2003 में वो किशनगंज विधानसभा था, लेकिन 2000 ये जो 25 में SIR हुआ है, ये कोचाधामन कंस्टिट्यूंसी है। अब इसमें थोड़ी सी स्लाइड, और कहीं पर ये जो क्या कहते हैं अंश नंबर यानी पार्ट नंबर जो है, इसमें थोड़ी तब्दीली आई है, और क्रमिक संख्या यानी सीरियल नंबर में। तो इन तीनों चीज को आप जो है स्लाइटली, ये जो आपका इसको ये गलती है, अब BLO से जाकर आप एक बार राब्ता कर सकते हैं कि क्या इसमें व्हाइटनर देके यूज कर सके, या फिर आप जो है एक नए फॉर्म के जुगाड़ कर दीजिए। लेकिन फिर मैं एक बार बता दूं, ये किसी को परेशान करने के लिए नहीं है, ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। आप परेशान नहीं, लोगों की परेशानी, लोग आए, लोगों को जो परेशानी हो रही थी, मैं उसी परेशानी को देखते हुए इस वीडियो को बनाया। और मैं खुद बजाते खुद मैं वहां गया, लेकिन मेरी किसी सर से या किसी ऑफिसर, खास करके जो जिम्मेदारान हैं, उनसे मेरी बात नहीं हो पाई। लेकिन अदर ऑफिसर्स जो थे, उन लोग से मेरी बात हो पाई। उन लोगों ने मुझे कहा कि हाँ,
आप जो है स्लाइटली ये कर सकते हैं। और जेरोक्स फॉर्म भी एक्सेप्टेबल है, अगर जेरोक्स करके वो पहले रख दिए हैं एक कॉपी तो उसको भी आप देखकर आप उसको फिल कर सकते हैं। तो आपकी इस वीडियो को कैसा लगा, और अगर फिर तरह से कोई एक नई खबर आती है तो फिर मैं बहुत जल्दी कोशिश करता हूँ कि वीडियो साहब से, और मैं ये जो मनोज सर हैं जो इलेक्शन सेल के ग्वालपुर 2 में हैं, तो उनसे मेरी बात अगर हो जाती है, उन लोग का नंबर है, मैं कांटेक्ट करने की कोशिश करूंगा, और बात हो जाती है तो फिर मैं आपको ये जो ऑथेंटिकेशन है, जो सही खबर है, फिर मैं आपको जरूर दूंगा। तो तब तक के लिए शुक्रिया, खुदा हाफिज।